मेरे प्रिय आत्मी हंसजन, बड़ी जिज्ञासा और बड़ी उम्मीदों को लेकर आप यहाँ आए हैं। चल सदगुरु के हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए। चलो सदगुरु ने हाथ लगाई है, कुछ ज्ञान, कुछ बुद्धि, कुछ विवेक खरीद लाएं, इसलिए आप आए हो। लेकिन गुरु के पास आने के लिए बड़ी शर्त चुकानी पड़ती है। हम तेरी शरण में आए अजनबी की तरह। गुरु की शरण में आने के लिए अजनबी बनना पड़ता है, अनजान, अननोन। हृदय में भाव हो और विचारों का खालीपन हो, अहंकार शून्य होकर, अभिमान शून्य होकर, संत दर्श को चालिए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत गुरु के पास जाओ तो अभिमान और ममता और मोह को त्याग कर छोड़ करके आओ तो कुछ पा सकोगे। शर्त भी ठीक ही है, खाली रहोगे तभी तुम भरे पाएगा, भरोगे गुरु तभी तो भरेंगे जब तुम खाली रहो। भरे भरे आओगे तो रीता रीता वैसे ही चले जाओगे बिन भरे। यही गुरु और शिक्षक में अंतर है। शिक्षक है बच्चे को ज्ञान से भरता है, जानकारियों से, इंफॉर्मेशन से, सूचनाओं से भर देता है, काम ही उसका है। लेकिन गुरु का कार्य ठीक उल्टा है। गुरु का मतलब है जो शिष्य ने अब तक जाना है, अब तक सीखा है, सबसे खाली कर देना, बिल्कुल शून्य कर देना, रिक्त कर देना। प्यारे हंसजनों, जीवन में अनेक बार सौभाग्य के क्षण आते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं समझता हूं, जीवन में यदि सच्चा गुरु का आगमन हो गया, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा। क्योंकि सच्चा गुरु का मतलब है जो आपकी आत्मोन्नति चाहे, आपकी आत्मा का विकास चाहे। बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही। गुरु महिमा में हम यह पाठ करते हैं, गुरु महिमा पाठ में। संसार में अनेकों तरह से के गुरु हैं और उनके दावे भी बड़े अजीब 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 दावा करते हैं, बिना सिर पैर के दावे, सब ढोंगी लंपट। ऐसे गुरु इस जगत में बहुत हैं। सच्चा गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। जब सच्चा गुरु आपके जीवन में आ जाए तो समझना गुरु रूपी मार्तंड का, सूर्य का उदय हो गया जीवन में। धर्मदास साहब के जीवन में भी यह सौभाग्य घटा था। पाछे पाछे जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिला, आगे से जिन दीपक दिन्हो हाथ। धर्मदास साहब के जीवन में कोई कमी न थी, न सुविधाओं की कमी थी, न साधन की कोई कमी थी। रुपये, पैसे, नौकर चाकर सब कुछ था उनके पास। पूजा करने वाले पुरोहित, शास्त्र वाचन करने वाले पंडित,
बराबर तीर्थों में जाते थे, तीर्थाटन करते थे, दान पुण्य करते थे। लेकिन जब सदगुरु से मिलन हुआ मथुरा में, सदगुरु से मिलन हुआ तो पहली बार यह पता चला, अरे अब तक जो मैंने जीवन जिया है सब अकारत ही गया, व्यर्थ ही गया। जिसे मैंने जीवन में महत्वपूर्ण जाना सब व्यर्थ है, 2 कौड़ी का है, कोई मोल नहीं, कोई मूल्य नहीं। यही होता है गुरु से मिलन का फल, अगर जीवन में सच्चा गुरु आए। इसलिए कहते हैं सच्चा गुरु वो है जो तुम्हें संताप दे, झूठा गुरु वो है जो तुम्हें संतोष दे। जो संताप दे, तुम्हें पीड़ित करे, पीड़ा दे। धर्मदास साहब के जीवन में घटा, आ तो गए बांधवगढ़ वापस मथुरा से, लेकिन अब पूजा पाठ में कोई रस न रहा। होता था, पाठ चलता था, सब होता था, लेकिन कोई रस न रहा। शास्त्रों का वाचन चलता था, प्रवचन होता था, सब होता था, लेकिन मन बेचैन। उन्हीं का पद है धर्मदास साहब का, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। हे साहेब मुझे दर्शन दो। धर्मदास साहेब ने सदगुरु को पाया और अपने भाग्य को धन्य धन्य माना। भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। पाछे पाछे जाए था लोक वेद के साथ, जैसे लोक परंपरा थी, जैसे लोग करते थे, सब करते थे, मैं भी वैसे ही करता था। और उसी को मैंने सार समझा, उसी को मैंने जाना, सब यही यही है, यही एकमात्र है। आज भी बहुत से लोग हैं बड़ा डींग हाँकते, मैंने सुना है। मैं तो 4 धाम कर लिया साहब, सब तीरथ व्रत सब कर लिया, वहां गया, ये किया वो किया। उनका रस है करने में, होने में नहीं। मैंने कर लिया, देख लिया, शास्त्रों में लिखा है, कहा है जो शास्त्रों में कहा है सब मैंने कर लिया, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। वही कड़वी तुमड़ी। कल कथा सुनाता था ना एक नाथ की। एक नाथ तीर्थ में जाते थे तो उसके भाई ने कहा, भैया एक कड़वी तुमड़ी ले जा, जहां जहां तू स्नान करेगा, जहां जहां तू डुबकी लगाएगा, इसे भी डुबकी लगवा देना, बड़ी कड़वी है ये। सब जगह उसने डुबकी लगाई तुमड़ी को। हाँ? वापस आया तो कहा, देखो जो जरा स्वाद बदल गया हो, मीठी हो गई हो, लेकिन कड़वी तुमड़ी कड़वी की कड़वी ही रही। एक नाथ ने बड़ी सीख ली, सबक ली। ओहो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बड़ी सीख मिल गई इससे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्मकांड की तरह कृत्य को निभाए चले जा रहे हैं। करना चाहिए, शास्त्र में ऐसे कहा है, करना चाहिए। पीछे पीछे पाछे पाछे जाया था, यही धर्मदास साहब कहते हैं। एक समय था, मैं भी उसी कर्मकांड की तरह उसे निभा रहा था जीवन में, जैसा कहा गया, जैसे शास्त्रों में लोग पंडितों ने बताया, ऐसा करो वैसा करो, सब करता गया। लेकिन मथुरा में आगे से सदगुरु मिले, सामने से आए, धर्मदास ये खीर तुम किसे खिलाने आए हो? भूखे प्यासे को, जिसे तुम्हारे ठाकुर जी नहीं खा सकते, उस खीर को खिला के तुम पुण्य कमाना चाहते हो? इसलिए तुम ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते कि खीर अशुद्ध हो गई है, सैकड़ों चींटियां मर गई हैं,
लेकिन तुम ठहरे बनिया, बनिया बुद्धि तुम्हारी, इस अशुद्ध खीर से भी, इस अशुद्ध खीर प्रसाद से भी तुम पुण्य अर्जित करना चाहते हो, मुझे खिलाने लाए हो। पहली बार तो उसने नाम से पुकारा था, चौंका जरा धर्मदास, अरे ने नाम कैसे पता, फिर ये खीर अशुद्ध है ये कैसे पता चला। उन्होंने इस प्रसंग तो ये कहता है कि उन्होंने दिखा दिया, देखो सब तरह से धर्मदास साहब चौंक गए, स्तब्ध रह गए। आज कोई मिले थे उन्हें, आज जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, आज से जीवन में बदलाव का संकेत मिला था। कुछ चर्चा भी हुई अपने जहां धर्मशाला थी, जहां उनका आश्रम था, वहां ले गए, थोड़ी चर्चा भी हुई। पहली बार इस तरह के अध्यात्म के उच्च शिखर की बातें हुई। साहब ने थोड़ा संकेत किया था, अपना परिचय दिया था। वापस आने के बाद अपने गुरु रामदास जी के पास गए थे और उन्होंने आज्ञा ली थी कि सदगुरु, मैं सदगुरु कबीर साहब से ही दीक्षा मंत्र और शिष्य बनना चाहता हूं। आज्ञा लेकर के उन्होंने साहब का शिष्यत्व ग्रहण किया था। सदगुरु कबीर साहब को शिष्य बनाने की कोई का लोभ थोड़े था आज के जैसे। आज तो मेरी कंठी उतार दो, उसकी अपनी पहना दो, एक चेला बन गया। ऐसा होता है ना, होता है। आज कबीर पंथी उतने की उतने, हम बड़े खुश होते हैं, मेरे इतने सारे चेले। तुम्हारे इसलिए बने कि मेरे घटे, मेरे घटे इसलिए तुम्हारे बड़े। तो सदगुरु कबीर साहब को जब धर्मदास साहब ने पाया तो क्या कहा जानते हो, गुरु मिले अगम के वासी। मैंने गुरु को पाया, अगम से पाया, उनके चरण सदा चित जीजे। सदगुरु मिले अविनाशी, उनका शीत प्रसादी लीजिए, मिट जाए 84। अमृत बुंद झरे घट भीतर, साध संत जनलासी। धर्मदास विनमय कर जोरी, सार शब्द मनवासी। कहते हैं सदगुरु मुझे मिले तो अगम से मिले। गम और अगम दो शब्द हैं। अनुराग सागर ग्रंथ में भी मंगलाचरण की यह एक छंद है, आप पढ़ते हैं। प्रथम बंदो सदगुरु चरण, जिन अगम गम्य लखाइया। प्रथम वंदो सदगुरु चरण, जिन अगम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दर्श दिखाइया। जही कारण सिद्ध्या पचे, ते गुरु कृपा ते पाइया। अकह मूरत अमीय सूरत, ताई जाय समाइया। वहां भी उन्होंने स्वीकार किया है कि उन गुरु की वंदना करता हूं जिन्होंने गम और अगम दोनों को बताया। गम का मतलब है बुद्धि। जब धर्मदास साहब कहते हैं कि मैंने गुरु को अगम में पाया, यानी अपनी बुद्धि से मैं नहीं जान पाया, बुद्धि से मैंने गुरु को नहीं पाया, श्रद्धा से पाया। अगम का मतलब है श्रद्धा। मैं आपको कहूं कि बुद्धि से ही दुनिया में, संसार में सब कुछ नहीं जान सकते, नहीं जाना जा सकता। एक बीज का उदाहरण लो, एक बीज में फूल छिपा है, एक बीज में पेड़ छिपा है, फूल छिपा है, फल छिपा है। लेकिन बीज को तोड़ करके तुम न पेड़ पा सकते हो, न पौधे, न फल, न पुष्प, कुछ भी नहीं पा सकते। अगर तुम्हें फूल और फल पाना है
उस पौधे की सुवास पानी है, सुगंध पानी है, तो तोड़ने से नहीं, काटने से नहीं। ये बुद्धि का काम है, तोड़ना, काटना। देखे भला, विज्ञान का ढंग यही है, क्योंकि बुद्धि का ढंग है। एक फूल कितना सुंदर होता है। अब विज्ञान कहता है कहां सुंदर है, जरा खोजे। तो क्या करेगा वो? प्रयोगशाला में ले जाकर कुछ तोड़ेगा, फोड़ेगा, सब करेगा, चीड़ फाड़ करेगा। सुंदरता मिलेगी वहां तोड़ ताड़ में, चीड़ फाड़ में। सब कुछ बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। बीज को भी तुम इसी तरह काट छाट करो, चीड़ फाड़ करो, तोड़ ताड़ करो, पुष्प न मिलेंगे, फूल न मिलेंगे। क्या करना होगा? उसे जमीन में गाड़ना होगा, बीज को। उसे सूर्य की रोशनी देनी होगी, पानी देना होगा। सूर्य की रोशनी और पानी से जमीन में गड़े होने से वह बीज की जो परत है, जो खोल है, वो टूटेगी। काटने से नहीं, उसे अपनी परत को तोड़ने का मौका देना होगा, स्थिति और परिस्थिति पैदा करनी होगी, उसमें से अंकुरण निकलेगा। अगर बीज कहे मैं टूटू ही ना, तोड़ा ही ना जाऊं, तो पौधा नहीं बन सकता। इसी का नाम श्रद्धा है। जब बीज टूटने को तैयार है, वो परत क्या है? वो खोल क्या है? अहंकार की परत है। अहंकार की परत को तोड़े बिना कोई फूल नहीं बन सकता। जो अंतिम संभावना है उस बीज की, उस अंतिम संभावना को पाने के लिए बीज को टूटना पड़ेगा, जमीन में गड़ना पड़ेगा, सूर्य का उत्ताप सहना होगा। इसके बिना और कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही गुरु के पास जब आप आते हो तो आपको यह सब करना होता है। सीधे सीधे आके गुरु से ज्ञान पूछो। एक बार ऐसा ही हुआ, एक चेला आया गुरु के पास, ये गुरु जी हम आपके चेला बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं। थोड़ा पढ़ा लिखा था, कॉलेज वॉलेज किया था, शिष्य बना लिया गुरु ने। कुछ सुनाओ। अब गुरु है तो सुन। गुरु का मतलब है सुनाने वाला। मैं तो चेला हूं, ग्राहक हूं, आप कुछ सुनाओ। तो उसने कहा बेटा देखो सुनाना क्या है, अभी तो तुम नए नए हो, जरा राम राम का सुमरन करो, मंत्र जाप करो, राम राम, ये सब करते हैं। हम तो पढ़े लिखे हैं, ये तो हम तो बेपढ़ा लिखा गंवार व्यक्ति भी राम राम करता है। हम तो पढ़े लिखे, हमको थोड़ा और थोड़ी ऊंची बात बताओ, कुछ अच्छी बात बताओ। कह बेटा रामायण का पाठ वाठ करो, सुंदर कांड का, और रामायण पढ़ो। नहीं नहीं, ये भी सब करते हैं, गांव वाले करते हैं, जगह जगह करते हैं, ये भी नहीं करते। तो कहे गीता, हाँ गीता ये कुछ ठीक है, गीता ये ठीक है, सुनाइए। तो कहे बेटा कल से गीता की शुरुआत करेंगे। आज जो 5 श्लोक हैं, जो गीता का सार रूप 5 श्लोक है, यहां से शुरुआत करते हैं। तो उसने शुरू किया, गुरु जी ने, उसमें एक श्लोक आता है, सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदनः। क्या है? सर्वोपनिषदो गावः शब्द का गाव बनता है। सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा दूहने वाला, गोपाल नंदन कृष्ण है। सारे उपनिषद गाय की भांति है, और दूहने वाला यानी ग्वाल भगवान श्री कृष्ण है। गीता का ज्ञान दूध है और पीने वाला बछड़ा अर्जुन है। यही सार है उस श्लोक का। उसने कहा सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना, सुनाया
सुनाने के बाद पूछा, बेटा कुछ समझ में न आया हो तो बताओ, इतनी देर तक सुनाया हूं। उसने कहा मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा, ऐसी क्या बात है जो आपने सुना दी मेरी समझ में नहीं आएगा? सब समझ आया, जितना आप बताए उससे कहीं ज्यादा समझ लिया। हाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन आप पूछते ये आपने दो गधा बोला, वो क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा था दो गधा, क्या बोला? दो गधा। तो उसने कहा ये दो गधा कब? गुरुजी ने सिर पकड़ लिया, कहता है सब समझ में आया, जितना आप बताते उससे ज्यादा मैं जानता हूं, सीख लिया, लेकिन दो गधा इसे समझ में नहीं आया। तो उसने कहा दो गधा बेटा ऐसा है, एक मैं हूं एक तू है। एक गधा मैं हूं जो तुझे सिखा रहा हूं, और तू गधा है, महागधा है जिसको मैं सिखा रहा हूं। दो गधा यही हम दोनों ही हैं। तो गुरु के पास ऐसे शिष्य भी आ जाते हैं बिना श्रद्धा भक्ति ऐसे पूछने के लिए। धर्मदास साहब कहते हैं कि मैंने अगम को भी जाना और गम को भी जाना। मैं यही कहता था आपसे कि सब कुछ बुद्धि से नहीं जानी जा सकती। बुद्धि एकमात्र साधन नहीं है जानने का, बुद्धि से आगे भी है, और धर्म की यात्रा बुद्धि से आगे होती है। धर्म की यात्रा यदि आपको करनी है तो बुद्धि से आगे, बुद्धि के अतीत जाकर करनी होगी। ये सत्य है, और उसी का नाम श्रद्धा है। बुद्धि तक तो तुम किसी को गुरु बना भी ना, गुरु बनाने की जरूरत भी नहीं आपको, क्योंकि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। इसलिए बहुत बुद्धिशाली जो लोग होते हैं गुरु की शरण में आ ही नहीं पाते, क्योंकि उसे अपने बुद्धि पर बड़ा गुरूर है और अपनी बुद्धि पर बड़ा भरोसा होता है। एक कथा हम सुनाते हैं कि राजा ने के 3 बेटे थे, थोड़े से पैसे दिए और पैसा देने के बाद कहा कि देखो मैं 15 दिन की मोहलत देता हूं, ऐसा करो जो जिस महल में तुम लोग रहते हो सबके लिए 3 महल था, एक एक महल था, तीनों के लिए 3 महल। ये थोड़े से रुपये हैं और इस राज्य को आगे संभालना है, तुम तीनों में से एक का चयन करना होगा, इसलिए तुम्हारी परीक्षा है, समझ लो। ये थोड़े से रुपये हैं, कुछ ऐसी चीज इससे खरीदो कि तुम्हारा महल भर जाए। 15 दिन की मोहलत। एक ने सोचा क्या किया जाए, थोड़े से पैसे, महल इतना बड़ा, क्या खरीदो। बहुत विचार करने के बाद उसे किसी ने सलाह दिया होगा, सबसे सस्ता भूसा है, भूसा है ना, कुट्टी भूसा जो है सस्ता भी मिल जाएगा और ये पूरा महल भर जाएगा, जितने पैसे उससे भर जाएगा। उसने भूसे से पूरा भर दिया। दूसरा जो था वो सोचता ही रह गया, इसीलिए मैं कथा सुना रहा हूं, ये दूसरे की वजह से सोचता ही रह गया, थोड़ा विचारशील था। सोचता सोचता कुछ कर ही नहीं पाया, 15 दिन बीत गए। इस जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोचने वाले, पढ़े लिखे, तथाकथित विचारशील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये बड़े बड़े लोग धर्म से जुड़ नहीं पाते, उन्हें अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा है, गुरु को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, कोई नहीं मानते सब। उसने 15 दिन यूं ही व्यतीत कर दिया, सोच ही नहीं पाया किधर जाना ठीक है, क्या करना ठीक है, किम कर्तव्य विमूढ़। हाँ, तीसरा जो था, जब पिताजी आए देखने तो एक ने तो दिखा दिया, देखो भूसा भरा हुआ है, पूरा दिखा दिया, भरपूर है। दूसरे से पूछा, कहा मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, पता ही मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाना चाहिए। तीसरे ने क्या किया जानते हो, उन थोड़े से रुपयों से एक मोमबत्ती खरीदी और मोमबत्ती से पूरा महल रोशन कर दिया, भर दिया प्रकाश से।
ऐसे जो है सीधे साधे भोले भाले लोग, यही जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं पहुंच जाते हैं। मैंने देखा है, बुद्धि वाले पीछे रह जाते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी। दोनों में दौड़ की प्रतियोगिता हुई। खरगोश ने सोचा वो तो बड़ा धीरे धीरे आएगा, चलो दौड़ करके सो जाऊं। सो गया, नींद लग गई। कछुआ आगे पहुंच गया जहां पहुंचना था। नींद खुली तो दौड़े गया तो वहां तो कछुआ पहले से पहुंचा हुआ है। ऐसे बुद्धिशाली लोगों की कथा है, ये कहानी होती है। ये अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा करते हैं कि लगता है हम सब कुछ बुद्धि से जान जाएंगे, तर्क से जान जाएंगे। तर्क की कसौटी उनके पास है, लेकिन सब कुछ तर्क से नहीं जाना जा सकता। इस दुनिया में आइंस्टीन से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। आइंस्टीन से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। हम आप 5% अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। वो ऐसा बुद्धिशाली था जो 15 से 20% तक उपयोग किया था। वर्तमान में अब तक ऐसा बुद्धिमान और ऐसा प्रतिभाशाली कोई पैदा ही नहीं हुआ इस दुनिया में, इस धराधाम में, इस धरती में। मरते समय उसने एक बात कही, मैं वैज्ञानिक की तरह नहीं, मैं एक रहस्यवादी की तरह मर रहा हूं, वैज्ञानिक की तरह नहीं। कहने का भाव क्या था? उसने स्पष्ट किया था, मैं सोचता था मैं बुद्धि से सब जान जाऊंगा, सारा ब्रह्मांड, नक्षत्र, तारे, सब। लेकिन आज इतनी जानकारी के बाद मुझे ज्ञात हुआ जितना मैं जानता हूं और जो जानना शेष है उसके समक्ष, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मेरी जानकारी कुछ भी नहीं, गिनती में नहीं। मैं एक रहस्यवादी की तरह मर रहा हूं। इसलिए कहा जाता है आइंस्टीन भी कहीं न कहीं भगवान को मानते थे, ईश्वर को मानते थे। तो हम आपकी क्या औकात है भाई, बताओ? हम बुद्धि करते। धर्मदास साहब ने इसलिए कहा, सदगुरु मिले अगम के वासी। सदगुरु कबीर साहब मुझे जो मिले तब मिले जब मैंने बुद्धि का आश्रय छोड़ा, बुद्धि का सहारा छोड़ा और श्रद्धा का, भक्ति का, निष्ठा का। श्रद्धा का मतलब है उस अनजान रास्ते में चलना जिसका कोई पता ना हो, सिर्फ विश्वास से, भरोसे से। और जो भरोसे से चलते हुए पहुंच जाते हैं। मैं चला, श्रद्धा का यही मतलब है, जिसे तुमने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, जिसका कोई अनुभव नहीं, लेकिन तुम जाने को तैयार हो। क्यों? क्योंकि भरोसा है, गुरु पर भरोसा है। गुरु मिले अगम के वासी। कहते मैंने गुरु को ऐसे ही पाया, श्रद्धा से पाया, प्रेम से पाया, भक्ति से पाया, समर्पण से पाया, निष्ठा और आस्था से पाया, बुद्धि से नहीं पाया। अगर मैं बुद्धि से जानने की कोशिश करता तो मुझे भी अपने गुरु में अपना ही जैसा दिखाई पड़ता। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अन्य। मुझे भी अपने गुरु में मनुष्य ही दिखाई पड़ता, लेकिन नहीं, मैंने गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं रखी। हमारे गुरुदेव पंसी हजूर नाम साहब हम सबको कभी डांटते थे, छोटे छोटे थे, पढ़ते थे उस समय, काम में नहीं जाते, कभी संध्या पाठ में भी नहीं जा पाते, इकट्ठे होते थे तो डांटते थे, अरे तुम लोग समझते नहीं हो, गुरु में मानुष बुद्धि रखते हो, तुम अपने जैसा समझते हो। कितनी ठीक बात कहते थे साहब, आज हमें उसका अनुभव होता है। गुरु में तुम मनुष्य बुद्धि रखते हो, और मनुष्य बुद्धि रखोगे तो श्रद्धा कैसे पैदा होगी? सदगुरु कबीर साहब के लिए जब हम कहते हैं साहब प्रकट हुए, साहब अंतर्धान हुए, बहुत से तार्किक लोग इसमें सवाल खड़े करते हैं, भाव को नहीं समझते, भाव को नहीं समझते, मतलब क्या है उसका?
भगवान बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त हुए तो कहते देवता गण आए, उनके चरणों में फूल चढ़ाए, हाथ जोड़े। बुद्धि से ये भी समझ में ना आएगी कहां का देवता, कौन देवता, कहां आए, क्या हुआ, लेकिन कहने का भाव अलग है। जब कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो देवता जैसे जो श्रेष्ठ योनि के लोग हैं, क्योंकि श्रेष्ठ योनि है तो क्या हुआ, बंधन तो है, बंधे हुए तो हैं, ठीक है, वहां सुख ही सुख मिलता है। हाँ, अब स्वर्ग में चले जाओ माता लोग और कभी करेला खाने को नहीं मिले तो कैसा लगेगा? खीर ही खीर मिलती रहे, खीर ही खीर, ऊब नहीं लगेगी? ऐसे ही तो है स्वर्ग लोग, और क्या है? सिर्फ सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, सुख से भी मन ऊब जाता है। अच्छी भूख ना हो तो भोजन का स्वाद कैसा? इसलिए जीवन में दुख की भी जरूरत है, आवश्यकता है, दुख की भी आवश्यकता है, मैं आपसे कह दूं। क्योंकि जीवन में दुख आता है तो हमें तराशता है, निखारता है, अच्छा बनाता है। तो देवता गण आए, उनके पैरों में फूल चढ़ाए। भाव को समझो भाई, तर्क मत करो, बुद्धि मत लगाओ। वहां भी वही बात है, देवत्व भी उसके समक्ष झुक गए कि आपने वो पाया जो हम अब तक न पाए, अब तक न पा सके, ये भाव। तो जब हम किसी अपने इष्ट के लिए कोई बात कहते हैं तो भाव को समझने की जरूरत है। बहुत उथली बुद्धि वाले लोग हैं जो बार बार कहते हैं ऐसे कैसे होगा, इतना सा कमल है और इतना बड़ा बच्चा कैसे ठहरेगा? अरे भाव को समझो, तुम कहना क्या चाहता है? क्या गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंदर। अपने गुरु के लिए, अपने पिता के लिए, अपने बड़ों के लिए श्रेष्ठ बुद्धि रखो, श्रेष्ठ बुद्धि। और जब श्रेष्ठ बुद्धि नहीं रखोगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ, कबीर साहब के नाम पे रोटी तो खाओगे, लेकिन कबीर साहब से श्रद्धा ही नहीं रहेगी तुम्हारी। मिलेगी रोटी, कबीर कबीर कहते रहोगे, क्या होगा उससे? श्रद्धा पैदा करो। हमारा इष्ट है, हमारा बाप है, हमारा स्वामी, हमारा मालिक है। अगर हम अपने पिता को भला बुरा कहें तो आस पड़ोस छोड़ देंगे कहना। इसलिए यदि सदगुरु कबीर साहब को अगर हम सतपुरुष के रूप में मानते हैं, उसके भाव को समझने की जरूरत है। इसको समझना पड़ेगा, और ये तब समझ में आता है जब तुम श्रद्धा से समझो, श्रद्धा से समझो, नहीं तो सब बराबर है। कहीं सुनाया था मैंने जगह, शायद घोरदा में सुनाया था कि कसी में, एक इधर बड़े प्रचारक संत हैं, उन्होंने अपनी फोटो छपाई थी। बीच में साहब की फोटो है, अगल में उसकी है, बगल में उनके गुरु की है, 3 फोटो है। अगल बगल में गुरुजी और चेली की फोटो है, बीच में सदगुरु कबीर साहब की फोटो है, और सबके नाम के साथ सदगुरु लिखा हुआ, सदगुरु फलाना, सदगुरु ढिकाना, सदगुरु कबीर साहब। बताइए, मैं बहुत कठोर इसका विरोध करता हूं। बहुत से लोगों को तो इस बात का पता नहीं कि सदगुरु कबीर साहब की फोटो कैसे लगानी है। आजकल व्हाट्सएप आदि में मोर पंख वाला फोटो काहे लगाते हो? क्या जरूरत है? हम अपने सदगुरु को एक स्वरूप देवे, हम ही मान नहीं रखेंगे, हम ही सम्मान नहीं रखेंगे तो कौन मानेगा? दुनिया तो कह ही रही जो कहना है। श्रद्धा से देखो सदगुरु को, भाव से देखो, इष्ट के भाव से देखो। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को अपने नाम से 2 रोटी मांग के दिखाओ जरा। जो तुम्हें 2 रोटी मिलती है साहब के नाम पे मिलती है, जिनके नाम से रोटी मिलती है उनके लिए भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, गलत बात है। इसलिए साहब कहते, धर्मदास साहब, मैंने सदगुरु को पाया तो श्रद्धा से पाया।
भाव से, भक्ति से, समर्पण से। गुरु मिले अगम के वासी, उनके चरण सदा चित दीजिए। सदगुरु मिले अविनाशी। कहते ऐसे गुरुओं के चरणों में अपना चित्त को समर्पित करो, चित्त को चढ़ाओ, चित्त दीजिए। इसलिए तो कहते ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। सदगुरु के चरण पूजनीय है। हमारे कबीर पंथ कहना तो ठीक नहीं है, सभी जगह नहीं है चलन में, लेकिन बहुत जगह है। गुरु जब आते हैं तो चरण पखारते हैं, गुरु जब आते हैं तो चरणामृत उतारते हैं, गुरु जब आते हैं तो नारियल भेंट करते हैं, आरती उतारते हैं। यह जो भी नियम बनाया गया है यह व्यर्थ नहीं है। इसे भी तुम बुद्धि से काटो मत, समझो उसके भाव। उनके चरण सदा चित दीजिए। गुरु के चरण में, गुरु के चरण को धोने का मतलब है हम सतपुरुष साहिब के चरण को धोते हैं, सदगुरु के चरण को धोते हैं। जब मैं आता हूं, यहां से जाता हूं, आप बंदगी करते हो तो मेरी बंदगी नहीं करते, सुधाकर की बंदगी नहीं करते आप। मेरे पैरों में कहीं ना कहीं तुम्हें सदगुरु के चरण दिखाई पड़ते हैं, सदगुरु के चरण दिखाई पड़ते हैं। और ये दुनिया बड़ी विचित्र हो जाएगी यदि तुम झुकना चाहो और ऐसा कोई चरण न मिले। ये दुनिया बड़ी विचित्र मालूम होगी कि ऐसा कोई भाव वाला व्यक्ति ना हो जो किसी के चरण में अपना सिर झुका सके। तो गुरु उनके चरण सदा चित दीजिए। मैं बिल्कुल मना नहीं करता, तुम्हारा हक है, पैर छुओ, पढ़ो। अरे कितनी माताएं तो यहाँ पे बंधन चंदन लगा देती, कभी मैंने शिकायत की। क्या ये छोटी सी बात है, मैं पूछ लूंगी ये पौड़ी की। तुम्हारा भाव पूरा होना चाहिए, और क्या है, ये बहुत छोटी बात है, इसकी मैं शिकायत नहीं करता। हम तो संत हैं, हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तुम उपयोग करो हमारा। तुम्हें अच्छा लगता है अपनी श्रद्धा को समर्पित करने में। बहुत सी माताओं को देखा, जो पुरानी माताएं हैं, ऐसे पैर उठा करके यहां लगाती, यहां लगाती, यहां लगाती, सब लगा लो, संतुष्टि तुम्हें मिले, जो संतोष मिले करो, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे अंदर ये भाव नहीं कि तुम नारी हो, तुम मेरे पैर को मत छुओ। ऐसे बड़े बड़े साधु हैं तथाकथित वैराग्यवान कि एक नारी के छूने से तुम्हारा वैराग्य खत्म हो जाता, डामाडोल होता है। नारी की बात नहीं है, नारी का अपमान करते हो तुम। जिस नारी ने हमें जन्म दिया, पैदा किया, उसका अपमान करते हो आप। बिल्कुल आप स्पर्श करो, चरण पखारो, चरणामृत लो, जो करो। आपकी भक्ति, आपको संतोष मिलना चाहिए। जब आप मेरे पैर पड़ते हो तो आपको लगता है जैसे मैं सदगुरु के चरण पढ़ता हूं। इसीलिए तो चौका आरती में हम जो सदगुरु कबीर साहब के स्वरूप को धारण क्यों करते हैं, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, नकलची नकलबाजी ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे एक भाव है कि जब हम आरती में विराजित हुए, बैठे, तो आप व्यक्ति को न देखो, सदगुरु के दर्शन करो। इसलिए मैं कहता हूं चौका आरती का मतलब है गुरु के रूप में सदगुरु की पूजा। आपकी भावना जुड़े कि मेरे समक्ष सदगुरु कबीर साहब स्वयं विराजमान हैं, और जब आपकी भावना बनेगी तभी आपका समर्पण बनेगा। भावना होना जरूरी है। पति और पत्नी के बीच समर्पण का आधार प्रेम है। गुरु और शिष्य के बीच समर्पण का आधार भक्ति है, श्रद्धा है। अगर किसी पत्नी का अपने पति से प्रेम न हो तो कभी समर्पण नहीं कर सकेगी। सिर्फ
जो करना है पति कर ले, बलात् हठात कर ले, अलग बात है। नहीं, यही बात पुरुष के लिए, यही बात स्त्री के लिए, किसी के लिए प्रेम जरूरी है। इसीलिए जब चरण आप पखारते हो तो इस भाव से कि हे सदगुरु, आपके चरण पखार लो, ये मेरा सौभाग्य है। आप किन तीर्थों में जाते हो, भ्रमण करते हो, कहां कहां जाते हो, आपके चरणों में उन तीर्थों की धूल है, धूल कण है। मैं तो अभागा हूं, घर परिवार में उलझा फंसा, कभी मौका नहीं मिलता। तुम्हारे चरण पखार के ही मैं अपने घर आंगन को पावन कर लूं। पता है तत्वा जीवा की कहानी? दोनों ब्राह्मण भाई खूब सेवा करते थे संतों की। एक दिन दोनों के मन में विचार हुआ, हमने संतों की तो खूब सेवा की, लेकिन यह भी कहा जाता है गुरु बिना कुछ भी सफल नहीं होता, निष्फल हो जाता है। कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान दान पुण्य यज्ञ कुछ भी हो, गुरु बनाए बिना सब निष्फल है। हमें गुरु बनाना चाहिए, लेकिन गुरु किसको बनाए? आजकल तो संत गुरु के रूप में कितने धोखेबाज हैं, भेष के गुरु हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसा करते, बड़ की एक डाल ले आते हैं और अपने आंगन में रोप देते हैं, जिनके चरणोदक से वह बड़ की डाल हरी भरी हो जाए, बस हम उन्हें ही गुरु बना लेंगे। डाल लगाई गई, संत महात्मा आते थे, चरण धो करके वह जल जो होता था चरण पखारने का जल, उसे डालते थे। और ऐसा करते बहुत दिन हो गए। अब तो डाल भी सूख गई, और डाल ही नहीं सूखी, तत्वा जीवा की भक्ति भी सूखने लगी। इस जगत में कोई संत नहीं है, सब भेष के हैं। एक संत आया काशी से, पहले भी आया था। उसने देखा पहले जैसे प्रेम नहीं है, पहले जैसी सेवा नहीं है। उसने पूछ लिया था, क्या बात है? पहले भी मैं आया हूं, वो भाव, वो भक्ति, वो प्रेम, वो सेवा। उसने अपनी बात बताई। क्या कहे, अब संत नहीं रहे, सब भेषधारी हैं। वह संत जब वापस काशी गया तो सदगुरु कबीर साहब से निवेदन किया, हे सदगुरु, उस तत्वा जीवा की भक्ति को हरी भरी करो। संतों पर से विश्वास उठ गया है, अब ये मानने लगे हैं इस दुनिया में कोई संत नहीं है, सब भेष के हैं। तोल बराबर घूंगची मोल बराबर नाई। साहब ने उस तत्वा जीवा की भक्ति को हरी भरी करने के लिए स्वयं भरूच कबीर वट पधारे। जब साहब पहुंचे हैं, देखो जब संत गुरु, कोई सिद्ध पुरुष, कोई वैराग्यवान, कोई मन और हृदय से निर्मल, आचरण संपन्न, वर्तमान की बात कह रहा हूं, ऐसा भी कोई संत महापुरुष आपके घर आता है तो आपको पता चल जाता है, कुछ अलग ही अनुभूति होती, क्योंकि एक अलग वातावरण बनता है। इसीलिए तो संतों की सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। अगर मन से शुद्ध है, हृदय से शुद्ध है, आचरण से पवित्र है, ऐसे संत अगर आपके घर आएंगे तो आपको अनुभूति हो जाएगी, शुभ शुभ लगेगा, शकुन का अनुभव होगा, मंगल मंगल लगेगा, अच्छा अच्छा अनुभव होगा। गोधूली वेला है, सदगुरु कबीर साहब वहां पधारे। कथा लंबी है, संक्षेप में कहूं, उन्होंने, दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम के साथ, उन्हें तो कुछ अंदर से महसूस हो ही गया था, कुछ संकेत मिल गया था भीतर कि जिनकी हमें तलाश थी, आज वो हमें मिल गए हैं। सदगुरु के चरण पखारे, चरणोदक पात्र में लेकर जब वट वृक्ष की डाली में डालते, सूखी डाली में
चरणोदक डालते ही वो सूखी डाली हरी भरी हो जाती है। प्यारे से सदगुरु की दया, ये चरणोदक की महिमा है। चरण पकड़ना, चरणोदक लेना, कहते ये क्या गोड़ धो के पीना जी, लोग कहते हैं ये क्या गोड़ धो के पीना, गंदा है, ये है, वो है, हाइजीन की दृष्टि से ठीक नहीं है ये। मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रेन से उतर करके मैं दिल्ली गया और दिल्ली में एक मंदिर में रुका। एक भक्त मेरे आने की सूचना मिली, बड़ा भाव भक्ति वाला। मैं उसे रोकता रहा, अरे मैं आ रहा हूं, सफर से आ रहा हूं, मुझे एक बार पैर धो लेने दो, रहने दो अभी, उसके बाद चरणोदक ले लेना। वो नहीं माना, कहा साहेब असली चरणोदक तो यही है। जूता पहन के आया था, मैं सफर में होता हूं तो जूता पहन लेता हूं। थाली में उसने चरण धोए और पूरी थाली लेकर भगवान शिव की तरह घटाघट पी गए। मैं देखता रह गया। मैं ये नहीं कहता तुम आप करो, ऐसे करो, लेकिन मैं ये मानता हूं चरणोदक का मतलब है, अगर हमारे संत महापुरुषों ने ये प्रथा बनाई, उसके पीछे कारण है कि तुमने गुरु को स्वीकार किया कि नहीं किया। ये परीक्षा है। अगर तुमने गुरु को स्वीकार नहीं किया है तो तुम्हारे और गुरु के बीच में भी दूरी है। गुरु को स्वीकार का भाव है, जहां प्रेम का अतिरेक है, प्रेम का आधिक्य है, वहां सब ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि चरण धोया, पैर धोया हुआ जल है, गंदा है, नहीं। ये चरणोदक, ये चरणामृत जो आप लेते हो, ये अहंकार को गलाने की औषधि है, औषधि। मैं ऐसे ही इसकी व्याख्या करता हूं। ये भीतर जो अहम है, अहंकार है, अस्मिता है, इसको गलाने की औषधि है, पान करना चाहिए। मैंने संतों से कह दिया है, देखो चरणामृत को बांटना मत। चरणामृत बांटने की चीज नहीं है। दे दही और ले दही में बड़ा फर्क है। दो मत, कोई प्रेम से मांगे तो उसे दे दो, क्योंकि श्रद्धा से जुड़ाव है, इसका श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के चरणामृत को मैं पान करूं, ऐसा भाव होना चाहिए। उनके चरण सदा जीजे सदगुरु मिले अविनाशी। जिन सदगुरु को मैंने पाया वो अविनाशी तत्व है, वो मरण धर्मा नहीं। मैंने ऐसे अविनाशी सदगुरु को पाया। उनके शीत प्रसादी लीजिए, मिट जाए 84। ऐसे गुरु के शीत प्रसाद लेना चाहिए। जूठन, शीत प्रसाद का अर्थ होता है जूठन। इसका भी रिवाज है। हमारे पास भी लोग आते मांगने, साहब प्रसाद, बिल्कुल हम देते, तुम्हारा हक है, तुम लो, मना नहीं करते, लेकिन लेके बांटते भी नहीं, मना नहीं करते हम, लो तो। मैं जरा सोचता हूं कि भोजन तो कर ही रहा हूं, थोड़ा साफ ढंग, जैसे चावल खा रहा हूं तो उस पर जोड़ा ठीक ठाक रहता है। मैं उधर से दे, नहीं साहब इधर से दो, उधर से मांगते हैं। अभी मैं गोरदा में था, तुलसीराम जी यहाँ आए हुए, भोजन किया इनके यहाँ। इनका बेटा मेरा शिष्य है। मुझे मिठाई दी गई थी, मिठाई कम खाता हूँ, थोड़ा बहुत ले लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि कोई प्रसाद लेने आएंगे तो मिठाई ही दे दूंगा, देना भी हो जाएगा और प्रसाद का प्रसाद हो जाएगा। तो दिया मैं उसे मिठाई। फिर कहते साहब ये जो खिचड़ी खा रहे उसमें से दीजिए। ये भक्त का भाव होता है कि गुरु का मैं शीत प्रसाद हूं, उनका शीत प्रसाद ही लीजिए, मिट जाए 84। गुरु का यदि शीत प्रसाद लेते हो तो तुम्हारी 84 मिट जाएगी। इसे तुम उस तरह से मत देखो कि इसमें जूठा नहीं खाना चाहिए, कोरोना फैल जाता है। कोरोना के समय हम भी मना कर दिए थे, सरकार के गाइडलाइन का पालन किए हम। हाँ, पूछो ना ये हमारे टुकेश्वर जी, पहले तो हम भी भोजन छोड़ देते थे थाली में, कोरोना के बाद से अब थाली में भोजन छोड़ना ही बंद कर दिया।
हम मानते हैं इस बात को। लेकिन यदि आपका भाव है मैं सदगुरु गुरु का शीत प्रसादी लूं, तो आपको देना चाहिए, मिलना चाहिए। शिष्य का हक है, अधिकार है। मिट जाए 84, 84 तभी मिटती है। ये वस्तुतः ये सब प्रतीक है, कहने की बात है। शीत प्रसाद का मतलब मात्र जूठन नहीं है। ये जो मैं प्रवचन सुना रहा हूं ये भी शीत प्रसाद ही है, जो मुख से स्पर्श होकर निकले। मेरे मुख से वाणी निकल रही ना, ये जूठी होके निकल रही, ये भी शीत प्रसाद है। उनके शीत प्रसाद ही लीजिए, मिट जाए 84। मतलब गुरु के ज्ञान, गुरु की वाणी, गुरु के उपदेश के बिना 84 मिट नहीं सकती। चाहिए गुरु का ज्ञान, गुरु का उपदेश चाहिए, शिष्य के लिए जरूरी है। अमृत बूंद झरे घट भीतर, साध संत जन लासी। कहते हैं वह जो भीतर है, अंतरतम है, वह अमृत की बूंद झड़ रही है। संत जन उसी में निमग्न रहते हैं। संत जन उसी का पान करते हैं। क्योंकि जो वह सत्य है भीतर है। संत जन उसी सत्य में निमग्न रहते हैं, सत्य का साक्षात्कार करके। उसी सत्य को हम सत्य नाम कहते हैं, उसी सत्य को हम सार नाम कहते हैं, उसी सत्य को हम एक नाम कहते हैं, उसी सत्य को हम निज नाम कहते हैं। जिन्होंने उस सार नाम को पा लिया है, मानो उसके हृदय में अमृत की बूंद झड़ती है, फिर भीतर ही निमग्न रहता है। कानन कहते ना, साहब का एक बड़ा पद है सुंदर सा, हीरा पायो गांठ कटियायो, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जिन्होंने उस नाम को पाया है, सतनाम को पाया है, वो सत्य को पाया है, उस अमृत बंद को पाया है, संत जन उसी में मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। धर्मदास बिनवे कर जोरी, सार शब्द मनवासी। धर्मदास साहब कहते अब तो मेरा सार शब्द में मन लग गया। सार शब्द, कई लोग कहते हैं साहब सार शब्द क्या है? सार शब्द क्या है? वे लोग ऐसा कुछ समझते हैं जैसे बहुत सारे फूल होते हैं उसमें थोड़ा सा इत्र होता है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं उसमें से कोई सार शब्द होगा, थोड़े से नहीं। सोचना ठीक है। सार शब्द तो मैं बस सत्य नाम को ही मानता हूं। सार शब्द, सतनाम ही सार शब्द है, सार शब्द मनवासी। धर्मदास साहब कहते हैं कि गुरु ने मुझे जो सत्यनाम दिया, उस सतनाम में मेरा मन रम गया है, अब कहीं जाता नहीं। तभी तो धर्मदास साहब का एक और पद है, साहब कहते अब हम भय सतनाम व्यापारी, कोई कोई ला दे खांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हम तो लाग दो नाम धनी का पूरन खेप हमारी। अब हम भय सतनाम व्यापारी। धर्मदास साहब का मन सतनाम में लग गया और सतनाम का ही व्यापार करने लगे, सतनाम बेचने लगे। जगह जगह पुकारते, गांव गांव जाते थे, लोगों को चिल्लाते थे, सतनाम ले लो भाई, सतनाम ले लो। यही कहते हैं भी कि अब हमने व्यापार तो हम तब भी करते थे, व्यापार हम अब भी करते हैं, बस वस्तु बदल दी। पहले कुछ और बेचते थे, अब हम सतनाम बेचते हैं। उस सतनाम को प्राप्त करके धर्मदास साहब का जीवन ही बदल गया। और उन्होंने एक पद बड़ा सुंदर गाया था, मैं चाहूंगा कि हमारे अनुपम जी से गाए। बहुत निहाल कियो, ये धर्मदास साहब का वचन है। बहुत निहाल कियो गुरुजी तूने, बहुत निहाल कियो साहिब तूने, बहुत निहाल कियो।
डूबत जात रहे भव सागर, पकड़ के बांह लियो। कितना अहोभाग्य शिष्य के जीवन में घटता है जब कोई ऐसा गुरु मिल जाए। धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब मिले, एक समर्थ गुरु, एक योग्य शिष्य, एक दया के सागर, एक अनुराग के सागर। धर्मदास साहब ने सदगुरु कबीर साहब को पा करके अपनी धन्यता को जगह जगह प्रकट किया है, पदों में, शब्दों में, वाणियों में। बहुत निहाल साहब, तुमने अत्यंत निहाल कर दिया, धन्य धन्य कर दिया मुझे। अरे कहां जाता था, बहता था संसार में, बहता था लोक वेद के साथ, तुमने मेरी बांह क्या पकड़ी, किनारे लगा दिया। इतनी धन्यता को धर्मदास साहब ने अनुभव किया। प्यारे हंसजनों, कहने का भाव यही है कि गुरु जब भी मिलते हैं तो श्रद्धा से मिलते हैं, समर्पण से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं, बुद्धि से नहीं मिलते। कई लोग ये कहते हैं कि गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के। मुझे बात जमती नहीं है। गुरु को गुरु बनाए जान के, टेस्ट करके, चेक करके आप गुरु बनाओगे तो गुरु से बड़े तो आप ही हो गए। फिर अब गुरु जी की आप परीक्षा लेने लग गए। मैं तो बस यही कहूं, किसी ऐसे संत के दर्शन करो, तुम्हारे हृदय की वीणा तरंगित हो जाए। किसी संत के दर्शन करके तुम्हारा भरोसा जग जाए, किसी संत के दर्शन करके तुम्हारा विश्वास जग जाए, तुम्हें लगे कि यही हैं जिनके सिर में, जिनके चरणों में सिर झुकाया जा सकता है। ये हृदय की बात है, ये बुद्धि की बात नहीं। टेस्ट करना, चेक करना मतलब ये बुद्धि की बात। इसे अनुभव किया जा सकता है कि यही मेरे लिए ठीक है, यही मेरे गुरु हो सकते हैं। धर्मदास साहब ने यही अनुभव किया, चेक नहीं किया साहब को। प्यारे हंसजनों, इसलिए मैं आज इस आरला के सत्संग में आप सबसे यही निवेदन करूं, जीवन में भक्ति को अपनाओ, भक्ति को महत्व दो। भक्ति बिना ठूठ की तरह जिंदगी बेकार है। ज्ञान तो बहुत हो जाता है, लेकिन उसका ज्ञान, वह ज्ञान दो कौड़ी का साबित होता है जब प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, भाव नहीं। धर्मदासी परंपरा की यही विशेषता रही है। संतों के प्रति सम्मान सिखाया गया, भाव सिखाया गया। कोई भी संत आते हैं, आप दिल से उसे अपनाते हो, सेवा करते हो, क्योंकि आप संत में सदगुरु की बुद्धि रखते हो। अगर आप चेक करने लगोगे तो फिर छांट छांट के मानोगे, छांट छांट के मानोगे, छांट छांट की पूजा करोगे, छांट छांट के घर में बुलाओगे। ते हट जा भाई, तेरो हंस ये दे हरे आ ते दूसरा ढंग के लगता, ये अपन जैसे लगते। संत के रूप में कोई भी जावे, यही सिखाया गया। प्यारे हंसजनों, बस गुरु को पाना है तो श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, भाव रखो, भक्ति रखो। यही एक साधन है गुरु को पाने का। गुरु मिले अगम के वासी। गुरु को मैंने पाया, श्रद्धा से पाया। धर्मदास साहब का उद्घोष है, वचन है।